स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेज में। और इस वीडियो लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। और ये क्वेश्चन ये है कि वाई आर एंजियोस्पर एंथर कॉल्ड डायटिकस, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑफ इट्स माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर इसको दूसरे तरीके से भी पूछा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो ये पूछ रहा है कि एंथर डायटिकस क्यों होता है, साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर ड्रा करिए। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन है पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक जो लोब होता है उसमें 2 थीका होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डायथिकस कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखें हम एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो हमें देखने को उसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अभी हम उसको आपको दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। देखिए ये एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब एक एंथर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर है। तो ये देखिए एक थीकस और ये दूसरा थीकस, मतलब ये एक डायथिकस स्ट्रक्चर है। कौन? तो ये एंथर, यहाँ पे देखिए एक थीकस ये रहा और दूसरा थीकस ये रहा। इस स्ट्रक्चर को हम एंथर कहते हैं। जो ये दिखाया है ये एंथर है और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो ये फिलामेंट इंडिकेट करा रहा है, ये फिलामेंट है। और एंथर जहाँ फिलामेंट से जुड़ा है उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। अगर इसका हम टीएस काटें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जो ये कुछ ऐसे राउंड स्ट्रक्चर दिखता है और स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखता है। ट्रांसवर्स सेक्शन हम जब इसका काटते हैं, एंथर का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो इस समय ये कुछ राउंड स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये जो राउंड स्ट्रक्चर है उस राउंड स्ट्रक्चर को पॉलन सैक के नाम से जाना जाता है। पॉलन क्या किस नाम से जाना जाता है? पॉलन सैक कहा जाता है। इस राउंड स्ट्रक्चर को पॉलन सैक कहा जाता है। और उसी पॉलन सैक में क्या पाए जाते हैं? तो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और ये रहा फिलामेंट जो जिसे एंथर जुड़ा होता है। तो वही कह रहा है कि जो एंथर का स्ट्रक्चर है जो हमने देखा अभी, जो एंथर का स्ट्रक्चर, एंथर का जो स्ट्रक्चर्स है जिसे में हम करें कि डायटिकस होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, सर्कुलर इन आउटलाइन होती है जब हम एंथर का टीएस काटते हैं। और स्ट्रक्चरली उसको देखा जाए तो 4 लेयर से बनी होती है। आउटर की जो 3 लेयर्स हैं जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका वर्क सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो इनका वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने का। किसको प्रोटेक्ट करने का? तो जो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क ये 3 लेयर करती हैं। कौन? तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन के साथ साथ ये जो आउटर लेयर है ये डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। जब पॉलन ग्रेन डेसेंस होता है, मतलब जब उसकी वाल टूटती है
तो ये डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ से बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये हैं कि जो पॉलन ग्रेन है जब डेवलप हो रहा होता है तो उसका जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, ये न्यूट्रिटिव इन्फेक्शन होता है। न्यूट्रिटिव इन्फेक्शन मतलब डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिश करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जिसमें अगर टेपिटम अगर अच्छे से डेवलप नहीं होगा, माल फंक्शनिंग होगी, जिसमें भी जिस एंथर में टेपिटम में माल फंक्शनिंग होगी उसमें पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पाएगा। जो सेंटर है माइक्रोस्पोरेंजिया का, उस सेंटर्स में माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। अभी हम आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत डिटेल में इसको हम लोग जानेंगे। और यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं, इन स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोटिक डिविजन्स होता है जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनते हैं जो फर्दर डिवाइड करते हैं और वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। आइए इसको हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम में देखिए सबसे आउटसाइड की तरफ ये है इंडोथीसियम, उसके बाद ये 2 लेयर के मिडिल लेयर है और मिडिल लेयर के बाद आपका इंडोथीसियम आउटर जो है कि एपिडर्मिस है और उसके बाद एक अलग लेयर है जो ये दिखा रहा है, ये है टेपिटम। ये कौन सा लेयर है? टेपिटम है ये। और अगर ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर से इसे टेपिटम कहते हैं। और इसी टेपिटम के अंदर यानी कि इनसाइड दिस टेपिटम ये क्या पाया जा रहा है? तो ये इस टेपिटम के अंदर पाया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर देखें हम तो ये इंडोथीसियम्स है। क्या है ये? तो ये इंडोथीसियम्स है जो यहाँ पे पाया जा रहा है। उसके बाहर एपिडर्मिस है और ये कनेक्टिव्स जो इंडिकेट कर रहा है, ये कनेक्टिव्स है जिससे फिलामेंट और एंथर एक दूसरे से अटैच हुए हैं। तो अगर स्ट्रक्चरली देखें हम तो स्ट्रक्चरली जो ये आपका टेपिटम है, यानी टेपिटम का मतलब ये जो लेयर्स है, इस लेयर के अंदर पाई जा रही हैं क्या? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कौन सी? तो ये जो सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड जब होती हैं तो डिवाइड होने पर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि 4 टेट्रेट का फॉर्मेशन करती हैं, कुछ ऐसे 4 टेट्रेट का फॉर्मेशन करती हैं। अब चारों टेट्रेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फिर ये चारों टेट्रेट अलग अलग हो जाते हैं, 4 टेट्रेट। फर्दर इन चारों टेट्रेट में डिवीजन होता है तो ये फिर 4 बनाते हैं। एक बना था, फिर ये 4 बनाएंगे, फिर ये सभी के सभी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और अलग होकर के ये माइक्रोस्पोर की तरह मतलब पॉलन ग्रेन की तरह ये बिहेव करने लगेंगे। ये स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमने देखा एक मेच्योर पॉलन ग्रेन का, एक मेच्योर एंथर का ये सेलुलर स्ट्रक्चर और ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हमने देखा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्पटेन इन द पॉलन डेवलपमेंट्स, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस, इंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर इन एंथर्स, व्हाट नेम द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच पॉलन ग्रेन फॉर्म। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? तो पॉलन मदर सेल्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो हमने देखा। हाँ, ये देखिए स्टूडेंट, अगर आप टीएस काट रहे हैं और टीएस एंथर का काट करके और उसको अंदर आप देखना चाह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का माइक्रोस्कोप के हेल्प से, तो कुछ
एंथर का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। और ये अगर स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के बाद जो है कि मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद आपका पाया जाएगा क्या, टेपिटम, क्या पाया जाएगा, टेपिटम। और टेपिटम के बाद जो है अंदर की तरफ ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर कहिए या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जब आप एंथर का टीएस काट करके और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एंथर का देखने को मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आया कि ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल्स, कि एक खूब अच्छे से डायग्राम बनाइए। और वो किसका, तो एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम है हम देखेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का स्टडी कर लेते हैं। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो पहले जानते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या गाइनोसियम। गाइनोसियम माने जब बहुत सारे पिस्टिल एक साथ होते हैं तो उन्हें हम गाइनोसियम कहते हैं। और पिस्टिल या गाइनोसियम को हम फीमेल यूनिट ऑफ फ्लावर कहते हैं, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब जो फ्लावर है वो मोनोकाल्पेरिक हो सकता है। मोनोकाल्पेरिक मतलब कि एक फ्लावर में एक ही पिस्टिल हो सकता है, या जो फिर ये फ्लावर है वो मल्टीकाल्पेरिक हो सकता है, मतलब एक फ्लावर के अंदर एक से अधिक पिस्टिल हो सकते हैं। अब जो फ्लावर के अंदर पिस्टिल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं, जिसे हम सिनकार्पस कहते हैं, या एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं, जिसे हम एपोकार्पस कहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चरली हम इन्हें देखें तो स्ट्रक्चर में एक जो पिस्टिल्स है उस पिस्टिल का निम्न पार्ट पाए जाते हैं उस पिस्टिल्स में। फर्स्ट है जो उस पिस्टिल में वो स्टिग्मा होता है। और स्टिग्मा क्या करता है, तो ये रिसीव करता है किसको, पॉलन ग्रेन जब एंथर से आता है पॉलिनेशन के समय तो स्टिग्मा पा के लैंड करता है। दूसरा है स्टाइल्स। तो स्टाइल जो इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है और स्टिग्मा के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है और वो है ओवरी। ये स्टिग्मा स्टाइल के नीचे ये स्वेलिंग पोर्शन होती है, बल्ज पार्ट ऑफ द एट द बेस ऑफ द स्टाइल्स पे प्रेजेंट होता है। इस ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है और उसी में ये ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है जिसे लाक्यूल कहते हैं, उसी के अंदर में ये प्लेसेंटा पाया जाता है। अब देखिए जो मेगा स्पोरेंजियम एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम। ये प्लेसेंटा से राइज हो रहा है, करेक्ट। कॉमनली कॉल मेगा स्पोरेंजियम जो है उसी को ओव्यूल कहते हैं, ये प्लेसेंटा से राइज होता है। ओव्यूल कहाँ अटैच होता है, तो प्लेसेंटा पर। किसके द्वारा अटैच होता है, तो एक स्टाल के द्वारा, और उसी स्टाल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल्स कहते हैं। जो नंबर ऑफ ओव्यूल है वो अलग अलग हो सकता है, किसी में एक हो सकता है, जैसे वीट है, राइस है, मैंगो है, और कई सारे हो सकते हैं जैसे पपाया वगैरह में। जितने ओव्यूल्स होंगे उतने सीड बनेंगे प्लांटों में। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डायग्राम देखते हैं। तो ये रहा पहले फ्लावर की हम बारे में जानते हैं। तो ये टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है।
जिसमें आउटर की तरफ ये जो है ये है कैलिक्स, ये इंडिकेट कर रहा है कोरोला को, ये इंडिकेट कर रहा है स्टेमेन को, और ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कार्पेल या पिस्टिल्स को। ये टीएस काट के दिखाया गया है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इन साइड में ये स्वेलिंग वाला पोर्शन जो है वो है ओवरी। चलिए इस फिगर में हम इसको कवर करते हैं। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो ऊपर की तरफ ये स्वेलिंग पोर्शन है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये सिलिंडर जो लॉन्ग है स्टिग्मा से राइज होकर के ओवरी से जाके अटैच हो रहा है, इसे स्टाइल्स कहते हैं। और स्वेलिंग बल्ज पार्ट जो है जस्ट बिलो जो स्टाइल के नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको ओवरी कहते हैं। अब ये ओवरी है, इस ओवरी में दो लॉक्यूल्स हैं और उस लॉक्यूल्स में बहुत छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, तो ओव्यूल्स लगे हुए हैं जिनको हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। यानी मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, तो इनसाइड द ओवरी हो रहा है। इसी प्रकार अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का हम स्ट्रक्चर देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये जो बल्ज पोर्शन है इसे एंथर कहते हैं, और एंथर में ही पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये इलांगेटेड पोर्शन को हम फिलामेंट कहते हैं, और एंथर जो है कि फिलामेंट से जिस पॉइंट पे जुड़ा होता है उसे कनेक्टिव कहते हैं। इसी एंथर के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशंस होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है, पॉलन ग्रेन है जो कहाँ बन रहा है, तो इनसाइड द एंथर बन रहा है। तो ये हमने जाना डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर और ओव्यूल कहाँ बन रहा है। आइए आगे देखते हैं कि ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो ओवरी में पाया जाता है, जिसे हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो ओव्यूल के पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। जो मेगा स्पोरेंजियम है या ओव्यूल है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो एक टिपिकल ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम में निम्न पार्ट होते हैं। एक हीलियम होता है, और हीलियम वह जंक्शन है जहाँ पर ओव्यूल फ्यूनिकल से क्या होता है, अटैच्ड होता है। अभी मैं डायग्राम में उसको आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पोर्शन है। जो ओव्यूल है उसके पास एक या दो लेयर की बनी हुई, इन्वॉल्व मतलब लेयर की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट बोलते हैं। और इंट्यूगमेंट का वर्क क्या होता है, तो ये ओव्यूल को प्रोटेक्ट करता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ओव्यूल के पास एक ओपनिंग होती है जो उसके टिप पर प्रेजेंट होती है, यानी उस रीजन पे इंट्यूगमेंट नहीं पाया जाता, और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोपाइल कहते हैं उसको। चलिए कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि इसी कलर का है तो नहीं अच्छे से दिखेगा। माइक्रोपाइलर रीजन के जस्ट अपोजिट में चलेजा पाया जाता है जो ओव्यूल का बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम फिगर में आपकी सभी इसकी बात को क्लियर कर देंगे। इंट्यूगमेंट जो है एक मास ऑफ सेल को कवर किया होता है, और उस मास ऑफ सेल को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का वर्क क्या है, ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह पाया जाता है, और ये मतलब फीमेल गैमेट के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, जैसे उधर मेल गैमेट के डेवलपमेंट में टेपिटम रोल प्ले कर रहा था। ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है न्यूक्लियस में। और ये बनता कैसे है, तो ये बनता है मेगा स्पोर से थ्रो रिडक्शनल डिवीजन के फलस्वरूप बनता है। तो इसको स्ट्रक्चर ये तो हमने
थ्योरेटिकली पढ़ा, अब स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि होता क्या है। तो ये टिपिकल ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर्स है। ये हीलियम है, जो हीलियम ये देख रहे हैं ये हीलियम है, और हीलियम वो स्ट्रक्चर है जिससे फ्यूनिकल क्या है कि जाकर प्लेसेंटा से अटैच होता है। ये जो फ्यूनिकल्स है ये हीलियम के थ्रू प्लेसेंटा से मतलब ओवरी में अटैच्ड होता है। ये बेसल पार्ट ऑफ द, ये बेसल पार्ट है किसका, तो ये ओवरी का ओव्यूल का बेसल पार्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये चलेजा होता है। ये जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइलर ओपनिंग के ये जस्ट अपोजिट होता है। माइक्रोपाइलर ओपनिंग पर इंटुगमेंट कवर नहीं किया होता है। इंटुगमेंट किसी में एक लेयर हो सकता है, किसी में 2 लेयर हो सकता है, तो इसमें 2 लेयर का एक इनर है और एक आउटर है। इसका काम प्रोटेक्टिव है। और माइक्रोपाइलर वो रीजन है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब इंटर करता है इनसाइड द ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ, ओव्यूल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाई जाती है, और उस न्यूट्रिटिव टिश्यू को हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट। क्या कहते हैं, इंट्यूगमेंट्स। तो ये एक टिपिकल मेगा मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, या मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर से जो आपने देखा। ये 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा हुआ है।